Good morning, my dear students who watches my video and enjoy it all day. So I would like to thank you all for watching my video and my concept and love me and love my family. Okay, let us start our daily routine class. What were we studying yesterday? I think past perfect is completed. So we have to start past perfect continuous. What I say? Past perfect continuous. Look bro, past perfect continuous, past perfect continuous tense. ओके, से रहा है, से रहा है, और वी कैन से रही है, और वी कैन से रहे हैं. ओके, tell me one thing guys, what is perfect and continuous? What is perfect or we can say continuous? Perfect means what? Complete. Perfect means complete. Or continuous means ongoing, ongoing process. Okay, tell me one thing, what is the relation between perfect and perfect continuous? A couple of days before I told you that what is the difference between perfect and perfect continuous. Look bro, चलिए मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको. देखिए परफेक्ट क्या होता है और कंटिन्यूस क्या होता है, और दोनों को मिला के परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है. मैंने आपको एक बताया था एक दिन कि सपोज एक ए वाला रूम है, एक रूम रहा और इस रूम में इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें हैं. अब आपको इस रूम की किताबें इस रूम में रखवानी हैं, तो आप एक लड़का किराए से लेते हैं आप, और आप उसको बोलते हैं कि इन किताबों को आप इस रूम में आप रख दीजिए. ठीक है, तो ये क्या है, रूम फर्स्ट है, और ये क्या है, रूम सेकंड है. ठीक है, अब आपने सपोज इस लड़के को अपने काम पे रख लिया, और ये लड़का क्या काम कर रहा है कि आपकी इस वाली किताबों को इस वाले रूम में कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, चलिए, तो अब बात क्या होती है कि जब आप अपना काम इस लड़के को सौंप कर जाते हैं और आप 1 घंटे बाद आते हैं, आफ्टर 1 आवर, आप 1 घंटे बाद आते हैं, तो आप देखते हैं कि लड़के ने आधी किताबें तो इसमें रख ली हैं, आधी किताबें इसमें रख ली हैं, और आधी अभी रखना बाकी है. तो जो आधी रख ली हैं, आधी किताबें रख ली हैं, वो क्या बन गया आपका? परफेक्ट. क्या बन गया? परफेक्ट, क्योंकि उतना काम तो उसने पूरा कर ही लिया. अब जो आधी जो रखना शेष बाकी है, इनको तो वो रख ही रहा है, अभी कंटिन्यू काम तो कर ही रहा है, उसने काम करना बंद तो नहीं किया ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कंटिन्यूअस. यानी उसने आधा काम कर लिया, जो काम कर लिया और ख़त्म कर लिया, वो क्या कहलाया आपका? परफेक्ट. और जो काम वो अभी भी कर रहा है, प्रोसेस में है, वो क्या कहलाया आपका? कंटिन्यूअस. ठीक है, ओके, इतनी सी हमारी बात थी. ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं. चलिए, इसमें टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. लुक ब्रो, हैड बीन एंड मैन वर्ब कंटिन्यूअस मीन्स ing, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. व्हाट वी कॉल इट? जीरंड. इसको हम क्या बोलते हैं? जीरंड. जैसे गो में क्या लगाना है हमें? ing, तो क्या हो जाएगा वो? गोइंग. ठीक है, कभी कभी ये नाउन का भी काम करती है, मैं दिखाऊंगा आपको. ठीक है, चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुई आपकी? हैड बीन,
और मेन वर्ब क्या होगा आपका, वर्ब प्लस आईएनजी, इसको क्या बोलते हैं, जिरेंड। जैसे गो है तो गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी, और बन क्या गया वो गोइंग। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किससे बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड बीन, हैड बीन। इसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें आईएनजी। और क्या चाहिए होता है हमें, ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें क्या लगता है, सिंस एंड फोर, और प्लस क्या आता है, टाइम। आपका ये जाके क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका स्ट्रक्चर। और मैंने आपको सिंस और फोर के बारे में दिखाया था कि सिंस कहाँ पे आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक निश्चित समय, एक निश्चित समय। चलिए मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए सिंस क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मॉर्निंग, तो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि मैं सुबह से ऐसा काम कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, आप लिख लीजिए आफ्टरनून, आफ्टरनून। ठीक है, या लिख दिया अब टू नाइट, आज रात से ऐसा काम कर रहा हूँ मैं। या आप लिख दिए यस्टरडे, यस्टरडे ये क्यों होता है, कल से। ठीक है, या ऐसा लिख दीजिए आप, कोई मंथ का नाम लिख लीजिए, जैसे जनवरी से, जनवरी, या फेब लिख दिए, फेब्रुअरी। ठीक है, या आप कोई सा भी ईयर लिख दीजिए, जैसे 1964 लिख दीजिए आप। ठीक है, 1990 लिख दीजिए आप, 2001 लिख दीजिए आप, 2011 लिख दीजिए आप। तो इस तरह के जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं वो एक उस पॉइंट को दिशा करते हैं जिस पॉइंट से उसने वो काम शुरू किया था। ठीक है, और सेंस का मीनिंग क्या होता है, तब से, क्या होता है, तब से अब तक, तब से अब तक, या हम बोल सकते हैं से। ठीक है, अब एक होता है फोर, फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम, क्या, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कोई काम सपोज हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया, यहाँ पे ख़त्म किया, तो जो इतना जो टाइम ड्यूरेशन लगा, जो क्या लगा, सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक खंबा है। ठीक है, आपने यहाँ तक जाना है, तो आप इस खंबे से इस खंबे की ओर जा रहे हैं, तो आपको जो बीच में टाइम लगा हुआ है ये क्या कहलाता है, ड्यूरेशन। क्या कहलाता है, टाइम ड्यूरेशन। वही ड्यूरेशन क्या कहलाती है, आपकी पीरियड ऑफ टाइम कहलाती है। क्या कहलाती है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1 आवर, 2 मिनट, 2 मिनट्स। ठीक है, जैसे 2 डेज। ठीक है, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 डेकेड, 2 डेकेड्स। ठीक है, तो इस तरह के जो टाइम होती हैं वो काय में आते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना सेंटेंस। चलिए, और देखिए सावधानी बरतें, कोरोना फिर से सर पे आ रहा है। ठीक है, जिसको 3 वेव बोल रहे हैं कोरोना की। चलिए, वह है
सुबह से कार चला रहा था। सुबह से कार चला रहा था। ठीक है, वो है मीन्स ही। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक ही है, तो सिर्फ हैड बीन लगाना है। ही हैड बीन। चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव। तो ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। क्या चला रहे थे वो, कार, अ कार। कब से, सुबह से। तो कब क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से ये कार चला रहे थे। वे सुबह से नदी में नहा रहे थे। नदी में नहा रहे थे। ठीक है, तो दे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ। दे हैड बीन बाथिंग। कहाँ पर, नदी में। तो इन द रिवर। कब से, सुबह से। तो वही सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। दे हैड बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। देखिए, अब मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। आपको एक समझ में आ गया तो आप एक के 1000 बना सकते हैं। यदि आप में इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ डूइंग ऑल दी थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू आप आफ्टर सम टाइम। ठीक है, यदि आप इस चीज़ के शौकीन हैं तो आप एक सेंटेंस से आप 1000 बनाएंगे। यदि आप शौकीन हैं तो, वरना मैं जितने भी बनाता रहूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। सीखना तो आपको है, तो बनाने भी तो आपको ही पड़ेंगे। ये फैक्ट है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दोहरा नहीं है। चलिए, अब देखिए नेगेटिव। क्या करना है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब सॉरी देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड। तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीन हेल्पिंग वर्ब में नहीं आती। हमें हेड के तुरंत बाद लगाना है क्या, नॉट, फिर लगाना है बीन। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस में टाइम। बस इतना सा काम करना है। सिर्फ हमें कहाँ लगानी है, हेड और बीन के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, देखिए वह है 1 घंटे से, वह 1 घंटे से फ़ोन पर बातें कर रही है। फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन पर बात कर रही थी। ठीक है, वह है। तो क्या आएगा, सी हैड नॉट बीन टॉकिंग ऑन फोन। यानी शी हैड नॉट टॉकिंग ऑन फोन, वह फ़ोन पर बातें नहीं कर रही थी। कब से, 1 घंटे से। तो क्या आएगा, 4 एन आवर। देखिए, इसको आर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर। इसमें एच साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ऑनर, ऑनर में भी एच साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए, हम 1970 से ग्वालियर में रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, वी हैड। देखिए, कोई मतलब तो है ही नहीं है ऐसा। यहाँ पर जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हेड के साथ या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डोंट मैटर। ठीक है, तो बी हैड नॉट, सॉरी, हम 1970 से ग्वालियर में नहीं रह रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना हम। तो बी हैड नॉट बीन, रहने को क्या बोलते हैं, लिव। तो क्या हो जाएगा, लिविंग एट ग्वालियर। कब से, 1970 से, सिंस 1970।
ठीक है, इतनी सी कहानी है। ओके, चलिए अब हम इंटरोगेटिव करें। इंटरोगेटिव में करना क्या है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लेके आनी है, आगे उठा के लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब को जैसे देखिए हैड, इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद सिंस आएगा और फोर आएगा, और प्लस में क्या आएगा टाइम आएगा, और प्लस में क्वेश्चन मार्क आएगा। बस इतनी सी बात है। जैसे क्या हम 2011 से स्कूल में पढ़ रहे थे। देखिए हमें इस सन का ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। क्या, क्योंकि विदाउट साइन आवर सेंटेंस में बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमें सन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्या हम 2011 से स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या के लिए क्या आएगा हेड के अकॉर्डिंग क्या आएगा सब्जेक्ट, हैड बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं स्टडी में क्या लगा दो आईएनजी, हैड बीन स्टडिंग इन द स्कूल, या इन स्कूल भी बोल सकते हैं आप, इन द स्कूल, ठीक है। कब से 2011 से, सिंस 2011, ठीक है। क्या वो लड़की दोपहर से सो रही थी, क्या वो लड़की दोपहर से सो रही थी, तो क्या आएगा हैड दैट गर्ल बीन स्लीपिंग मीन्स क्या होता है सोना, स्लीपिंग। तो हैड दैट गर्ल बीन स्लीपिंग, क्या वो लड़की सो रही थी, कब से दोपहर से, तो सिंस आफ्टरनून या सिंस नून कर दीजिए आप, तब भी सही है, ठीक है। चलिए, इतने समझ में आपको आ गया होगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ से लेके आए, सब्जेक्ट के बाद था पहले हेल्पिंग वर्ब, अब हमने उठा के उसको कहाँ रख लिया सब्जेक्ट के पहले, बस इतना किया है, ठीक है। चलिए अब हम इसी का नेगेटिव बना दें, कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए क्या आएगा, हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस बीन। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, हेड है, सब्जेक्ट है, नॉट है और बीन है। चलिए मैं दोबारा ही लिख देता हूँ उसको। क्या था सब्जेक्ट, हेड, क्या था हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस में क्या था बीन, ऐसा था, ठीक है। जैसे क्या गांव में 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। क्या गांव में 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो क्या आएगा हैड, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो इट आएगा, हैड इट नॉट बीन रेनिंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। इन द विलेज,
कब से? 2 दिन से। तो क्या आएगा? फॉर 2 days, फॉर 2 days, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या राधा 2018 से कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, से कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रही थी। ठीक है। देखिए तो क्या आएगा? हैड राधा नॉट बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। तो उसका क्या हो जाएगा? स्टडिंग इन द कॉलेज। कब से? 2018 सिंस। जी बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है। तो इसमें हमने कोई नया तीर नहीं मारा, सब वही है जो हम पहले से पढ़ के चले आ रहे हैं। चलिए ठीक है। बस यू हैव टू इंश्योर बाय योर सेल्फ that you have to revise a lot and practice a lot, because nothing is possible without doing practice. Practice makes a man perfect. It is an old saying. Old saying means एक कहावत, पुरानी कहावत है कि बिना प्रैक्टिस के नथिंग इज अचीव। चलिए अब हम करते हैं WH। प्लस में क्या आएगा? हेड, और हेड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीन, इसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ING, और उसके साथ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? सेंस और फोर, और प्लस में क्या आएगा? टाइम, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और नेक्स्ट वाले में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, और प्लस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या आएगा? सेंस, और फोर प्लस टाइम, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिए आप जैसी जैसी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उतनी वैसी वैसी देखिए। और एक ऐसी चीज़ नहीं है जी कि आप यदि 11th या 12th पास आउट कर जाएंगे तो आपका पीछे छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जीवन भर पढ़ना ही है, क्योंकि चल रही इसके अनुसार है आपको। क्योंकि विदाउट लर्निंग इंग्लिश नथिंग इज पॉसिबल इन एवरी मैन्स लाइफ। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट एंड मेक योर सेल्फ दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू प्रोनाउंसिएशन एंड हाउ टू राइट इंग्लिश। ठीक है। चलिए हम दोनों का एक एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए वह है मायके क्यों नहीं जा रही थी? क्यों जा रही थी? मायके क्यों जा रही थी? वह मायके क्यों जा रही थी? तो क्या आएगा? Why had she been going to mother house? ठीक है। ये बन गया। अब मैं अगला बोल दूँ, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? वह स्कूल, सॉरी इसमें टाइम तो लगा ही नहीं है। वह मायके सुबह से क्यों जा रही थी? ऐसा लिखना पड़ेगा। वह मायके सुबह से क्यों जा रही थी? क्यों जा रही थी? इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन भी दिखाना है। तो क्या आएगा? वाई हैड शी बीन गोइंग टू मॉम हाउस, और वी कैन से मदर हाउस।
सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ये रहा आपका कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, वह है 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था। ठीक है, चलिए, तो वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ये रहा आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, चलिए, अब एक सेंटेंस में आपको सभी सेंटेंसों को बनाऊंगा। या वैसे देयर इज नो नीड टू टेल यू हाउ टू मेक अ सेंटेंस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू all types of sentence in present perfect continuous tense, so you have to repeat a lot, or we can say practice a lot. Now we have to interchange one or more sentence. Okay, in front of you, look bro, she is cooking food, वह खाना पका रही है। इसको बोल दिया चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ पे चेंज करना है इसको? पास्ट इंडेफिनिट में इसको सेंटेंस करना है चेंज। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट का हमें पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज without knowing that how that is possible to change this sentence into that structure. Okay, I think you all got it. चलिए, तो क्या आएगा सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट आएगा सी का सी आ जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हमें पता चलाना है वर्ब क्या होगी? कुकिंग। कुक मान क्या होता है? पकाना। तो सी कुकड। ठीक है, सी कुकड क्या? फूड। ये आपका बन गया कहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बन गया आपका। ठीक है, चलिए, अगर मैं इसी को लिख दूँ कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। देखिए, एग्जामिनर की मूड की बात है, कुछ भी बोल सकता है वो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है आपको। ठीक है, चलिए, तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का हमें पता है क्या आता है? हैज आता है और हैव आता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। दैट्स इट। देखिए, मेन थीम हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब ये होती है, मेन वर्ब वो होती है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तो वही होती हैं। चलिए, तो क्या आएगा? सी का सी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सी वी चूज हैज। सी हैज, और उसने पूछा क्या है? नेगेटिव वाला नॉट, तो सी हैज नॉट कुक का क्या हो जाएगा? कुकड फूड। ये बन गया आपका सेंटेंस। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है, बस 2-3 दिन की बात हो रही है। हम फ्यूचर टेंस ख़त्म कर लें, इसके बाद मैं 4-5 क्लास आपकी इसी तरह से ले लूँगा कि आपको इंटरचेंज अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, और यदि कुछ रिपीट करने की यदि ज़रूरत हो तो आप, मैंने बता रखा है कि मेरा नंबर है 9755312713, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी समझ में पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं आई, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ रिपीटेड। और देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये नहीं समझ पाता कि आपको पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। डर लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा डीपली पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपके आगे से खा दूँ, नहीं। तो मुझे खुद को इतना रखना पड़ता है कि हाँ, 11th और 12th का लेवल ये है, बस सिर्फ इससे मुझे आगे नहीं जाना है। ठीक है,
देखिए, यदि आपको और मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और कोई कमी हो तो आप उसमें कमेंट करके दिखाइए। ठीक है, बाय।